हेलो, वेलकम टू क्लास। तो हम लोग अपनी हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 25th यानी कि 25वां क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कौन से साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। चलिए 27 क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का जो काल है वो कब तक का माना जाता है, यानी कि समय पूछ रहा है। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा 9वीं शताब्दी की ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्या राजा मानसिंह तोमर ने जो है कहाँ पर शासन किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। ग्वालियर के तोमर वंश के ये राजपूत राजा थे। उन्होंने 1400 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था। बीकानेर में कौन से राजा थे। तो राय सिंह। और मैसूर में तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई। तो ये 1875। क्योंकि आंदोलन जनरली यहाँ पर जो है पूछे जा सकते हैं। तो एक तो 1875 का ये अलीगढ़ आंदोलन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, खिलाफत आंदोलन 1919 और खुदाई खिदमतगार 1930 वाला, ये भी याद रखिएगा। कह रहे कि खान अब्दुल गफ्फार, कई बार इनसे क्वेश्चन बना है अलग अलग एग्जामों में। आपने रेलवे के एग्जाम देखे होंगे या अदर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये उत्तर सीमा प्रांत के थे। इनको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या निम्नलिखित कौन सा 16 महाजनों में एक महाजनपद था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामरूप। 16 महाजनपद आपसे पूछे जाएंगे तो उनके नाम जो है याद रखिएगा। सिंधु घाटी सप्ताह में किस स्थल ये महास्नानागार खोज की थी। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और बाकी यहाँ पर कुछ फैक्ट है, उनको भी जो है याद रखिएगा कि इनसे जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंध थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोंड। इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रांत के दिनों किस वर्ष जो है नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1765। आपको याद रखना है कि जो है 1764 का जो बक्सर का युद्ध है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो एग्जाम में इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको और कुछ दे ही नहीं सकता। ये बात जान लीजिए आप। बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो ये 1526। आपको पता होगा 1526 में पानीपत का युद्ध, जैसा कि यहाँ पर दिखे गए हैं। 26 में पानी पिया बाबर से इब्राहिम लोदी। खानबाग का 27 राणा सांगा। 28 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध अफगान। अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को इनमें से क्या जो था। तो ये आंसर हो जाएगा यात्रा वेतन। चलिए उसके बाद मौर्य साम्राज्य की एक प्रमुख किताब आपको याद रख लेनी है। चंद्रगुप्त के दरबार मंत्री थे और ये
चाणक्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनको कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने परसेंट बराबर था? तो 50% के बराबर। ये परसेंटेज याद रखिएगा। और जो है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था? तो जो है आपको मुंबई के, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा हाँ, वो कह रहे हैं कब किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885। देखिएगा ये डेट देखो दी गई है, आपको याद रखना है। ए यू हुम का नाम, इनको हम लोग हरमेट ऑफ शिमला यानी कि शिमला का साधु भी कहते हैं। और द्वितीय विधान भी याद रखना है, जो है तृतीय और ये चतुर्थ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूले, कहाँ पे कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या निम्न में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापित का संबंध नहीं है? तो ये द्रविड़ बेसर नागर है, बी ऑप्शन नहीं है। तो ये आसान सा क्वेश्चन आप जानते होंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। बाकी 2-3 राज्य और याद हैं, इनको भी रिवीजन करते हुए चलिएगा। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इसका प्रमुख इंपॉर्टेंट ये है कि किसकी गिरफ्तारी हो गई थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी। और इससे जो है गांधी जी ने केसर हिंद, जब नर्मदा ने राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न किसके द्वारा कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। आपको याद रखना है ये इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। और इसके बाद तुर्कान चहलगानी आपने सुना होगा। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम जो है मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो है आप सब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये कहाँ पर है, अगर आपने अच्छे से कवर कर रखा है। बाकी कल ऑफलाइन क्लास में मुगल काल आपका चलेगा ही चलेगा, तो उनको अब देखिएगा। दिल्ली सल्तनत आपका खत्म हो गया है, तो अब बताइएगा दारा सिकोई के पिता का नाम क्या था? तो आंसर है शाहजहां। कई बार आपके जो है यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें याद रखिएगा दारा सिकोई के पिता का नाम शाहजहां था। और शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोई, शाह शुजा और मुराद बख्श। चलिए 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा जो है सिकोई की पराजय हुई थी, ये भी याद रखिए। चलिए कह रहा है मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध की स्थापना की? तो ये नंद वंश। आपको पता है नंद वंश के जो शासक थे महापद्म नंद, उनको जो है हराया गया था। ये सब बातें आप जो है इसके बारे में जानते होंगे। चलिएगा कुछ यहाँ पर ये है कि मगध पर कौन कौन शासक थे। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है। हसिन मौसुकांद्र, हर्यक से सुनांग, नंद, मौर्य और सुंग और कण्व और आंध्र सातवाहन, इनके याद रखिएगा। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन से किससे है? तो ये सांख्य दर्शन से। बाकी ये सभी दर्शन आपको याद रख लेने, मैंने आपको क्लास में कराए भी हैं। योग पतंजलि, न्याय गौतमी, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तरी में बदनारायण। चलिएगा और जो है कपिल का सांख्य आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस शासन ने दीन इलाही के जो है, तो ये दीन इलाही अकबर का है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद ये कब 1582, ये सब बातें आपको पता ही होंगे। बीरबल ने इसको अंतिम जो है एकमात्र हिंदू था ये। चलिए कह रहा है हंटर कमीशन और ये कब नियुक्ति हुई? तो 1882। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग जो है हंटर कमीशन को हंटर आयोग मान लेते हैं। इनको थोड़ा देख लीजिएगा कौन सा आयोग क्या है इसमें। चलिए उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम। 1882 में इसी काल में जो है वर्नाक्युलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 81 और जो 82 और 1882 में ही ये हंटर कमीशन। तो ये जो है तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इनको याद ही कर लीजिए। कह रहे मुगल बादशाह की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो अकबर से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1605 में।
आगरा के पास सिकंदर का जो है मकबरा इनका है, और इनके बारे में जितना जो है आप फैक्ट तैयार कर सकते हैं उतने सब इम्पोर्टेंट है। कह रहा किस राज्य में नाहरगढ़ कल स्थित है, तो आप ये गए होगे आप राजस्थान में। बाकी यहाँ पर कुछ और है, जैसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल, पन्हा किला कोल्हापुर और अंबर किला राजस्थान। अंतिम क्वेश्चन, 50 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम लोग जो है 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन करेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध है, ये ऑप्शन बड़े बाल गंगाधर तिलक। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में।